मोदी सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं लॉन्च। पीएम मोदी ने स्मार्ट सिटी परियोजना, कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन और सबके लिए आवास योजना की शुरुआत की। कहा, शहर और गांव एक दूसरे के होंगे पूरक। हमारा विकास ऐसा होना चाहिए जो शहर और गांव एक दूसरे को पूरक होना चाहिए। स्मार्ट सिटी का प्लान शहर ही बनाएगा। शहरों के बीच होगी स्मार्ट सिटी के लिए स्पर्धा। पीएम ने कहा, लोगों की जरूरतों से 2 कदम आगे होगी स्मार्ट सिटी। मेरी आवश्यकता से भी वो 1 कदम आगे हैं। मेरे हिसाब से यही स्मार्ट सिटी है कि नागरिकों की जो आवश्यकता है उससे 2 कदम आगे चले। स्मार्ट सिटी योजना के लिए कर लिया गया है 100 शहरों का चयन। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी के विकास का प्रस्ताव। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी। ललित मोदी के सवाल पर बचते दिखी सीएम वसुंधरा। इंडिया टुडे के संवाददाता को सवाल पूछने से रोका गया। Well, just see the way the media is actually being stopped from doing it. दस्तावेज के साथ कांग्रेस के हमले के बाद सामने आई सीएम वसुंधरा। जयपुर में पुलिस के समारोह में लिया हिस्सा। वसुंधरा के खिलाफ कांग्रेस ने पेश किए सबूत। ललित मोदी की मदद को लेकर लगाया झूठ बोलने का आरोप। पेश की 18 अगस्त 2011 की वसुंधरा की चिट्ठी। ललित मोदी के प्रवास के समर्थन में ब्रिटिश सरकार को लिखी थी चिट्ठी। चिट्ठी में वसुंधरा ने ललित मोदी की पैरवी की, लेकिन कहा कि भारत में किसी को ना हो इसकी गवाही की जानकारी। कांग्रेस ने मांगा वसुंधरा का इस्तीफा। महिला कांग्रेस का बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन। सुषमा, स्मृति, वसुंधरा, पंकजा के इस्तीफे की मांग। आम आदमी पार्टी ने स्मृति ईरानी के खिलाफ खोला मोर्चा। आप कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया। पुलिस ने की बैरिकेडिंग। डिग्री विवाद में स्मृति ईरानी को मिली अदालत से बड़ा झटका। पटियाला कोर्ट ने पहली नजर में माना मामला सुनवाई के लायक। 28 जून को होगी सुनवाई। पटियाला हाउस अदालत में ही होगी सुनवाई। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे पर घोटाले की आंच। बिना टेंडर 206 करोड़ की खरीदारी का मामला। आरोपों के अनुसार पंकजा के मंत्रालय ने बिना टेंडर मंगाए चिक्की, स्टील के प्लेट और वाटर प्यूरिफायर के टेंडर्स जारी किए। आरोप लगने के बाद पंकजा ने मुख्यमंत्री फडणवीस को किया फोन। कहा, चाहे तो करवा सकते हैं जांच। फडणवीस ने दी क्लीन चिट। पंकja herself called me and she has said that if any investigation is needed, she is ready for the investigation. We are absolutely ready for the investigation. There is no issue. इमरजेंसी के 40 साल पूरे होने पर बोले प्रधानमंत्री। कहा, सत्ता सुख के लिए देश को जेलखाना बना दिया गया था। रेडियो वही बोलता था जो सरकार बोलती थी। थे रेडियो वही बोलता था जो सरकार बोलती थी। ऐसे दिन थे 40 साल पहले। प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किया याद। कहा, जेपी से प्रेरित होकर लाखों लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से आगे आए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के स्मृति में एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय किया है। बिहार के छपरा में लाला का टोला नामक जगह पर जेपी की जन्मस्थली पर बनेगा स्मारक। जेपी के जन्मस्थान पर इंस्टीट्यूट भी बनाएगी सरकार। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ उनके गृहनगर मोकामा में सैकड़ों सड़कों पर उतरे लोग। बाढ़ में भी प्रदर्शन। जेडीयू विधायक अनंत सिंह गिरफ्तार। किडनैपिंग, फिरौती वसूली के केस में हुई गिरफ्तारी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत।
गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने अनंत सिंह के बंगले पर की करीब 4 घंटे तक तलाशी। इंसास राइफल की 6 मैगजीन और खून से सने कपड़े बरामद होने का दावा। कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री जेटली के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन थाने में दी शिकायत। साल 2013 में गांधी जयंती के दिन फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में बार में शराब परोसने का मामला। जेटली थे दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष। कीर्ति आजाद ने शिकायत देकर की एफआईआर दर्ज करने की मांग। मामले को एक्साइज एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट उल्लंघन बताया। कीर्ति आजाद के अनुसार एक्साइज कमिश्नर ने पाए थे आरोप सही। दिल्ली की केजरीवाल सरकार आज पेश करेगी अपना पहला बजट। चुनाव में किए हुए 70 वादों को पूरा करने की चुनौती। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, इस बार हटकर होगा बजट। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा जोर। बजट से पहले सिसोदिया परिवार ने जताई उम्मीद। वित्त मंत्री की पत्नी ने कहा, महंगाई पर लगे लगाम। बेटे का बयान, शिक्षा पर हो जोर। बजट सत्र में बुधवार को पेश हुआ आर्थिक सर्वे। कार्रवाई के दौरान विरोध करने पर मार्शलों ने बीजेपी के 3 विधायकों को किया विधानसभा से बाहर। नेपाल को 10,000 करोड़ की मदद देगा भारत। नेपाल के पुनर्निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म योजना में तालमेल की है जरूरत। गुजरात के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात। 34 की मौत। रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम, वायुसेना और एसआरपी की टीमें। कई जगहों पर फंसे लोगों की खबर। सोमवार तक प्रभावित इलाकों के तमाम स्कूल कॉलेज बंद। बाढ़ के बाद कैमरे में कैद हुई हैरान करने देने वाली तस्वीरें। गिर के जंगलों से निकलकर सड़क पर आया शेर। गुजरात के सूरत में भारी बारिश। जगह जगह सड़कों पर गिरे पेड़। ट्रैफिक बाधित। अहमदाबाद में बारिश। सोमनाथ में बाढ़ जैसे हालात। पानी में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। कश्मीर में भी जगह जगह लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात। झेलम खतरे के निशान के ऊपर। मौसम विभाग के अनुसार अगले 36 घंटे हैं भारी। हिमाचल में बादलों ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। शिमला समेत कई इलाकों में पानी भरा। दिल्ली एनसीआर में मानसून से पहले की बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। लगातार बारिश की वजह से जल भराव। दिल्ली में आज भी बारिश की आशंका। नौ लाख उधार न चुका पाने पर कर्ज देने वाले को उतारा मौत के घाट। दिल्ली पुलिस ने 3 महीने बाद सुलझाई हत्या की गुत्थी। 3 महीने तक आरोपी पुलिस को करता रहा गुमराह। दिल्ली के तिमारपुर का मामला। यूपी के मुरादाबाद में नकली शराब की 60 बोतलें बरामद। जहरीली शराब से 2 युवकों की मौत के बाद हुई कार्रवाई। इंदौर में पिकनिक स्पॉट पर युवतियों के साथ गैंगरेप करने वाले गैंग का खुलासा। अब तक 45 लड़कियों को बना चुका शिकार। मामूली लूट की घटना के बाद पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में हुआ खुलासा। शिमला में सामने आया हिमाचल पुलिस का निर्दयी चेहरा। पर्यटकों को बेदर्दी से पीटने का वीडियो सोशल साइट्स पर हुआ वायरल। पर्यटकों को लात, घूंसों और थप्पड़ों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हिमाचल के पुलिस वाले। पर्दे पर उतरने से पहले वाराणसी की सीजेएम कोर्ट पहुंची फिल्म महिला 80। डायरेक्टर और कलाकारों के खिलाफ केस दाखिल। बिना नाम लिए कोहली का धोनी की कप्तानी पर हमला। तीसरे वनडे की जीत से पहले कहा, पहले 2 वनडे में अजीबोगरीब फैसले से खिलाड़ी नहीं दे पाए अपना बेस्ट। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे को जीतकर टीम इंडिया ने बचाई लाज। 77 रन से दर्ज की जीत। पहले खेलकर टीम इंडिया ने 317 रन बनाए। जवाब में 240 पर ढेर हुई बांग्लादेश की टीम। टीम इंडिया के लिए धोनी और धवन ने जड़ी हाफ सेंचुरी। धवन ने 75, धोनी ने 69 रन बनाए। रायडू, रैना ने खेली उपयोगी पारियां। रायडू ने 44, रैना ने 38 रन बनाए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और 3 विकेट की हरफनमौला पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए रैना। सीरीज में 13 विकेट लेने वाले मुस्तफिजुर बने मैन ऑफ द सीरीज। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जहीर अब्बास बने आईसीसी अध्यक्ष। सालाना बैठक में लगी मुहर।
व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भाषण के दौरान हंगामा, बराक से हुई तू-तू में समलैंगिकों को संबोधित कर रहे थे ओबामा। You know what? It's not respectful when you get invited to somebody. You're not gonna get a good response from me by interrupting me like this. दक्षिण पश्चिम चीन में भूस्खलन से मची अफरा तफरी, करीब 14 नाव पलटी, 4 लोग घायल, 1 लापता। बॉस्टन में 2013 में सीरियल बम धमाके करने के आरोपी जोकर सार्नीव ने अदालत में मांगी माफी, अदालत ने सुनाई मौत की सजा। हमलों में हुई थी 4 की मौत, 264 लोग हुए थे घायल। दक्षिणी अमेरिका के सैंटियागो में सड़कों पर पुलिस और अध्यापकों में हुई भिड़ंत, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मुफ्त करने की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे थे अध्यापक।